रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हुए सैटेलाइट की वेलोसिटी के बारे में हमें मुकम्मल तौर पे आगाह करेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कोई स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। ये नहीं है कि वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ज़मीन की जो सर्कुलर ज़मीन ज़मीन की जो अपनी स्पिन मोशन है, जिसकी वजह से आपके पास डे एंड नाइट होते हैं, जो ज़मीन की स्पिन के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज किया हुआ है। यानी आपको पता है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में रोटेशन पूरी करती है। तो हमारे पास जो डे होता है, वन डे, वो 24 आवर्स का होता है और इसको हम अगर सेकंड्स में चेंज करें तो 86,400 सेकंड्स बनते हैं। 24 आवर्स में हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। अगर हमारा जो ये सैटेलाइट है ये भी 24 आवर्स में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करे, तो फिर ये एग्जैक्टली जिस ज़मीन की सरफेस पे, इस सरफेस के अगर यहाँ पे यानी इस सरफेस के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये भी जो है 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करेगी, ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करेगा, तो ये ज़मीन की सरफेस के साथ सिंक्रोनाइज हो गया कि यानी ये जो सैटेलाइट है हमेशा जो है ये अर्थ के ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर हमेशा रहेगा। यानी ये ज़मीन की सरफेस के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा, तो हमें ये स्टेशनरी फील होगा, लेकिन ये जो है ये मोशन कर रहा है। अब आज हम जो है इसी की मोशन को सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये तो मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बारे में बता दिया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी ये जो सर्टन लोकेशन है जिसके बिल्कुल ऊपर ये वाक़ है, ये इसने इस लोकेशन के हमेशा बिल्कुल ऊपर रहना है, क्योंकि ये भी 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। ये सैटेलाइट भी ज़मीन के सेंटर के गिर्द जो है 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। तो इस वजह से ज़मीन की सरफेस के लिहाज से ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, हालांकि ये ज़मीन के एक्सिस के गिर्द ये भी 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर रहा है। अच्छा, इस वजह से हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? ये ये जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जिस पाथ पे आपके पास यूं जमीन के सेंटर के गिर्द घूम रहा है, यही पाथ जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अच्छा, आपको पता है हमने पीछे कुछ टॉपिक्स में किया भी है कि जब हम ज़मीन के बिल्कुल पास ला के यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन की सरफेस के बिल्कुल पास हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो वो हमें उसको जो वेलोसिटी देनी पड़ती है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। अच्छा, तो उस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन के गिर्द 84 मिनट्स में, ओनली 84 मिनट्स में वो अपना चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 24 आवर में पूरा करे, क्योंकि 24 आवर में पूरा करेगा तो फिर हम उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे, फिर ही वो जो है ज़मीन की सरफेस के लिहाज से अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा। अच्छा, उस इसका मतलब है कि इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एक खास रेडियस होगा। आज हमने वही रेडियस जो है वो मालूम करना है। अच्छा, उसके लिए हम पहले चलते हैं इस बात की तरफ कि ये जो सैटेलाइट को पुल किया जा रहा है, ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, वो किस फोर्स से खींचती है? ये जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ज़मीन का मास, सैटेलाइट का मास, ज़मीन के सेंटर और सैटेलाइट तक के फासले का स्केल, जो हमारे पास न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। यही लॉ उस फोर्स के बारे में बताता है जो दो मासेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है इस सैटेलाइट को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है, mv² ओवर r होता है। यहाँ पे ये देखेंगे ये r
आर स्क्वायर के, यानी यहाँ पे आर स्क्वायर था तो एक आर इस आर से कैंसिल हो गया। ये मास ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द सैटेलाइट से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो है v का रिलेशन आ गया, यानी अब इसका अंडर रूट ले लें। ये देखिए स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, इधर v आ गया और इधर आ गया gm/r। ये हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो पहले भी हम ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ मैंने आपको एक जो है दोबारा ड्राइव कर दिया। ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अच्छा हाँ, अच्छा अब ये जो एक चक्कर पूरा करेगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, तो आपको पता है यहाँ से चल के जब ये फिर यहाँ पे दोबारा आएगा तो ये एक सरकमफेरेंस के बराबर फासला तय करेगा, और एक सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई इंटू आर। सो ये वाला जो सैटेलाइट है ये आर ऑर्बिटल रेडियस में जो ये एक चक्कर पूरा करेगा तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा ये जितनी देर में करेगा उसको कहेंगे एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास वेलोसिटी के दो रिलेशन आ गए, एक ये रिलेशन आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और एक इसकी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए उसका ये रिलेशन आ गया। हम दोनों वेलोसिटीज को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम ये जो हम कंपेयर करने लगे हैं इसमें देखें हमारा मकसद है रेडियस निकालना, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालना, यानी हम ये आर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब ये जो इधर आर है आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर है, हम इसको स्क्वायर रूट से आजाद करवाना चाहते हैं। आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, यानी इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर जब खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओवर कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब हमने आर फाइंड आउट करना है, ये सिंगल आर है, ये आर का स्क्वायर है, इस आर को भी इधर ले आए तो ये आर की पावर 3 हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजें उधर इकट्ठी कर देंगे, जी इंटू एम, यस ये टी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। अच्छा ये आर क्यूब का फार्मूला ये आ गया आपके पास, लेकिन आप तो रेडियस निकालना चाह रहे हैं तो आपको दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब इधर आप लेंगे इसकी पावर 1/3 और इसी तरह इधर भी लेंगे पावर 1/3, इधर जो है को पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो जब ये 3 मल्टीप्लाई 1/3 होगा तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, आपके पास r इज इक्वल टू आ जाएगा g इंटू एम इंटू टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर और होल की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट हम इसका ले रहे हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। g की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमने कैपिटल m को मास ऑफ द अर्थ कहा था, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। टाइम पीरियड हम ये चाहते हैं कि ये 24 आवर्स में चक्कर पूरा करे, तो 24 आवर्स का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में बनते हैं 86,400 सेकेंड। तो हमने टाइम पीरियड को ये पुट कर दिया और इसका लेना है क्या स्क्वायर, ऐसे क्योंकि फार्मूले में इसका स्क्वायर है ओवर 4 इंटू ये पाई का स्क्वायर और होल की पावर 1/3। जब ये कैलकुलेट किया गया ये बनता है 4.23 10⁻7 मीटर, और अगर हम किलोमीटर में बताना चाहें तो ये 4.23 10⁻4 किलोमीटर बनता है, यानी ये बनता है 42,300 किलोमीटर। आपको पता है अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जमीन के सेंटर से लेके वहां तक, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस, और ये आएगा 42,300 किलोमीटर। यानी आपको पता है कि जमीन का जो रेडियस है ना ये यहाँ से यहाँ तक ये बनता है 6,400, यानी 6,000 के करीब 6,000 किलोमीटर ये बनता है, और बाकी जो जमीन की सरफेस से तकरीबन वहां तक बनेगा ना वो 36,000 किलोमीटर बनेगा। तो तब ये 36,000 और ये 6,000 तो आपके पास ये बनेगा, यानी एक अंदाजन आपको बता रहा हूँ कि जमीन की सरफेस से तकरीबन 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पे अगर हम उस सैटेलाइट को एक खास वेलोसिटी से छोड़ें तो वो जमीन की सरफेस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा और हम उसको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे।
नेक्स्ट आ जाती है बात कि उसकी वेलोसिटी निकालना कि किस वेलोसिटी के साथ उसको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर ऑर्बिट के अगेंस्ट उसकी अपनी वेलोसिटी है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी निकालनी है ना आर आर की, यानी ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू स्टैंडर्ड में आपके पास ये लिखी हुई है 4.23 10⁷ मीटर। अब बेशक इसको आप इस जगह पुट करके इस आर की जगह पुट करके वी की वैल्यू निकालें, बेशक इस आर की जगह पुट करके यहाँ से वी की वैल्यू निकालें, ये वैल्यू सेम आएगी। मैंने इसमें भी पुट करके देखा, देखिए 2 इंटू पाई और इंटू ये आर की वैल्यू 4.23 10⁻⁷ ओवर ये टाइम पीरियड 86,400 सेकेंड हमने पुट किया, तो ये आपके पास आया 3,100 मीटर पर सेकेंड या 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह बेशक आप इसमें पुट करें, यानी ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास ऑफ द अर्थ ओवर ये जो आपके पास ऑर्बिटल रेडियस जो हमने आज ही निकाला है 4.23 10⁻⁷, तो यहाँ से भी उसकी सेम वैल्यू निकलती है, दैट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जियोस्टेशनरी जो आपके पास सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो 42,300 जो है किलोमीटर है, और उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर हम इस हाइट पे जाके, इस ऑर्बिटल रेडियस पे जाके अगर हम इस वेलोसिटी के साथ उसको जो है वो थ्रो करेंगे या उसको ये वेलोसिटी देंगे, तो वो जो है ज़मीन का एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।